बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ पे हों हैप्पी हों, हेल्दी हों, खुश हों। तो मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे आलू मटर शिमला मिर्च का पुलाव। आलू मटर पुलाव बहुत मज़े का लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, जिसके लिए हमारे पास आधा किलो आलू हैं, आधा किलो भीगे हुए चावल हैं, 1 कप मटर हैं, 1 कप टमाटर हैं, प्याज हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, 1 कप शिमला मिर्च का है और हरी प्याज है कटी हुई पत्तों वाली और बाकी सारे मसाले हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं और बनाते हैं आलू मटर का पुलाव। और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले गैस के ऊपर रखा है हमने, कढ़ाई को फ्लेम ऑन कर दिया है। इसमें डालेंगे सबसे पहले कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हाफ़ कप इसमें हमने डाल दिया है कुकिंग ऑयल का और इसमें हम डालेंगे प्याज 2 कटे हुए और इनको यहाँ पे हमने गोल्डन कलर आने देना है। तो ये देखिए गोल्डन कलर आ चुका है, इतना ही गोल्डन कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे। तो इसमें डाल दिए हैं हमने 2 तेज़पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा और इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए हाफ़ खाना खाने का चम्मच सौंफ। ये बहुत अच्छी लगती है पुलाव में। और इसके साथ ही हमने इसमें डाल दिए हैं 2 कटे हुए टमाटर। और टमाटर डालने से काफ़ी ज़्यादा प्याज उछलते हैं क्योंकि टमाटर के अंदर पानी होता है। अब हम इसमें डालेंगे आधा किलो हमारे पास जो आलू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू डाल दिए हैं। आलूओं को यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है ताकि आलू थोड़े से गल जाएं। तो बहुत मज़े का लगता है सर्दी के सीज़न में आलू मटर का पुलाव। आप इसे मिक्स सब्जियों का पुलाव भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो आलू हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से भुने जा रहे हैं और ये इसमें डाल दिया हमने 1 प्याली मटर के दाने और 1 चम्मच डाल दिया है हमने साबुत ज़ीरा। तो पुलाव के अंदर साबुत ज़ीरा अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। तो इस तरह से आलू मटर को हमने अच्छी तरह से भून लेना है और अब इसमें डालेंगे 1 खाना खाने का चम्मच नमक और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और ये 3 से 4 चुटकी इसमें डाल दी है काली मिर्च और 2 से 3 चुटकी ही डाल दी है लाल मिर्च का पाउडर। बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा टच देंगे इसका। और 2 से 3 चुटकी ही इसमें हमने डाली है कुटी लाल मिर्च। तो इसके जो फ्लेक्स होते हैं वो पुलाव में नज़र आएँ तो बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ी अट्रैक्शन पैदा होती है। तो इस तरह से मसाले हमने पाउडर मसाले डाल दिए हैं, गरम मसाले डाल दिए हैं और यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं आलूओं को भूनते हुए। और अब इसमें डालेंगे पानी और हमारे पास आधा किलो आलू हैं और इससे हम डबल पानी इसमें डालेंगे, यानी कि 1 किलो पानी हम इसमें डाल देंगे। 1 किलो 1 लीटर ठीक है ना? तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब यहाँ पे इसको हमने ढक्कन लगा के बॉयल आने देना है। तो अब हमने इसका थोड़ा सा वेट करना है। ये देखिए बॉयलिंग हो रही है बहुत अच्छे तरीके से। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप शिमला मिर्च का, वो पहले नहीं डाली, सॉफ्ट होती है, जल्दी गल जाती है इसलिए। और इसके साथ ही ये डाल देंगे हरे प्याज की पत्तियाँ, जो पूकों वाला प्याज नहीं होता जिसे कहते हैं पूकों वाला प्याज पंजाबी, वही। ठीक है, अब इसमें डाल दिए हैं साथ ही भीगे हुए चावल। तो ये ऐसे भी हो जाता है, खैर है कोई बात नहीं। तो चावल डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बहुत ही हल्के हाथों से। और ये देखिए मिक्सिंग हो गई है और अब हम अपने पुलाव को यहाँ पे ढक्कन लगा के पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं और अब यहाँ पे हमने इसका जो ढक्कन है वो हटाना है। ये देखिए इस तरह से फिर इसको पकने देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 3 मिनट और हमने पका लिया है। तो यहाँ पे जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है। अभी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे और इसका जो पानी है उसको ड्राई करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग पुलाव के अंदर हल्दी नहीं डालते, मगर मैं कभी कभी हल्दी डाल लेती हूँ, मगर आज मैंने हल्दी इसमें नहीं डाली। ठीक है,
तो पानी ड्राई हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसके दम लगाने की तैयारी करेंगे। तो इसको हटाते हैं ऐसे और तवे को रखेंगे गैस के ऊपर और अब दोबारा से पुलाव को रखेंगे तवे पे। ये देखिए मुझे गर्म भी नहीं लगता। तो अब हमने ढक्कन के ऊपर रुमाल को अच्छी तरह से लपेट के इसको हमने दम लगाना है स्लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ढक्कन हटा दिया है और माशाल्लाह से जो हमारे चावल हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से, ये देखिए खिला खिला पुलाव, बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार आलू मटर पुलाव, जिसके अंदर से सारे मसालों की खुशबू बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। इस तरह से चम्मच से हिला दें और अब हाँ, अब आपको दिखाते हैं इसको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका आलू मटर पुलाव बन के तैयार है। बहुत टेस्टी, खुशबूदार, मज़ेदार। इसे सर्व कीजिए रायते के साथ, सैलड के साथ, बहुत मज़े का लगता है। सभी लोग इसे खा सकते हैं। ज़रूर इसे बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। हमें बहुत पसंद है, हमारे घर में ये बनता रहता है। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के लिए स्पेशल आलू मटर पुलाव की जो रेसिपी है वो शेयर कर दी जाए। तो थैंक यू सो मच। खुश रहिए, हैप्पी रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। आप सबके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिस्पेक्ट दिल से। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।